तो चलिए शुरू करते हैं। सैम दीदी के जो डिलीवरी के बाद दूसरा व्लॉग आया। अब ये तो आप पहले सुन ही चुके हैं कि क्या सो मच ड्रामा इन्होंने किया, वो भी ओटी में। अच्छा, कुछ चीजें और थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। मैं थोड़ी पीछे चल रही हूँ और ये थोड़ा ज्यादा आगे चल रही है, क्योंकि भाई ये डेली अपलोडर हैं, डेली अपलोड करते हैं। खैर जल्दी ही मैच कर लेंगे। आपको तो पता ही है, दो चैनल है, 2 बार 3 बार 4 बार आ जाएगी तो जल्दी ही मैच कर लेंगे। जो तो ओटी में हुआ, क्या आपको लगता है कि वो रियली में एक आम चीजों में या आम लोगों के बीच में होता होगा? आपको नहीं लगा था कि कुछ ज्यादा ही क्रिंज हो रहा था? देखो, जो उनका वो साइड था, इमोशनल साइड था, वो अलग है। अब उसको अलग रखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ कि भाई फैमिली पूरी हो गई, बच्चे अच्छे हैं, सब चीज ठीक है। लेकिन इनका जो बिहेवियर है ना, वो क्रिंज, वो तो नहीं भाई टॉलरेट हो सकता। उस पर तो रिएक्शन रिव्यू बनता ही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ये तो आपने देखा कि वहां पे ये पहुंच गए, भागम भाग में पहुंचे। और इसी वजह से मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब आपका टाइम जो है ना करीब आने वाला होता है, तो नोबडी कैन से कब आपकी डिलीवरी होगी। ये तो सिर्फ ऊपर वाला बेहतर जानता है। समटाइम इतनी जल्दी इमरजेंसी हो जाती है और समटाइम आपका टाइम भी पूरा हो जाता है, तब डॉक्टरों को सोचना पड़ता है कि अब हम और लेट नहीं कर सकते। तो जिस चीज का पता ही नहीं है, उस चीज को तुम इतना लाइटली लेकर चल कैसे सकते हो? हर चीज में ना ये लाइटली लेकर चल रहे हैं। माना कि ठीक है कि तुम खुद कैरी नहीं कर रही हो बेबी को, बट माँ बाप तो तुम ही हो ना। तो वो सारी चीजों को आगे पीछे हर चीज को सोचकर तुम लोग क्यों नहीं चल रहे हो? ना पेरेंट को बुलाया, ना किसी और को, साथी किसी घर को, किसी रिश्तेदार को, किसी को भी बुलाया। बस मुंह उठाकर रेडीमेड बच्चों को लेकर एकदम ऐसे भागम भाग में लगे रहे। और अब तो ये भी कंफर्म है कि ये जो इनका क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, ये सूरत बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिखाए जो बच्चे वाले डॉक्टर है वो भी सूरत बेस्ड ही है। और इनके कमेंट सेक्शन में ही किसी ने लिखा हुआ। तो मुंबई से और जो सूरत का जो भी रास्ता है, अब इतना भी पास में नहीं है कि भाई जल्दी से वहां पे चले जाओ। और वो भी जब जब ये फोन आया हो कि लेबर पेन शुरू हो गए हैं। आपको अजीब नहीं लगता कि एक फीमेल को लेबर पेन शुरू हो रहे हैं? 2-2.5 घंटा, 1.5 घंटा, जितनी भी देर का डिस्टेंस है, बाय कार या जो भी कोई भी व्हीकल हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ट्रेन हो, या जो भी हो, तो क्या आप उससे जो है आधे घंटे में, 10-15 मिनट में पहुंच जाओ? वो भी जब जब किसी फीमेल को लेबर पेन हो रहे हो और गारंटी ही नहीं है कि बेबी कब डिलीवर हो जाएंगे। और वो भी जब जब तुम्हें वहां पर हर एक सीन रखना था। तो सही तरीका तो ये था कि आपको उसी सिटी में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है जब तुमने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा लगाया है, तो अपने बच्चों के अटैचमेंट के लिए, इस सारे मोमेंट के लिए इतना तो अफोर्ड आप कर ही सकते हो। अभी तो रह ही रहे हो ना यहाँ पर। खैर, अब इतनी समझ इनको थी ही नहीं तो क्या ही कह सकते हैं। ना फैमिली को बुलाया है, ना खुद ने ये सोचा है, और बस आराम से अपनी मस्ती से सोते रहते हैं। चलिए अब अगली पॉइंट पर बात करते हैं। ये कह रही हैं कि मैं दवाई खाकर सोती हूँ, मैं फोन को साइलेंट रखती हूँ। जब तुम्हें पता कि डिलीवरी का टाइम जो है वो बिल्कुल नजदीक है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। पिछले 1 महीने से ये इसी बात को कह रहे हैं, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी टाइम आ सकता है, कभी भी हमें भागा दौड़ी कर सकती है, कभी भी हम ये कर सकते हैं। तो 1 महीने में ना तो इनके पेरेंट इनके पास, ना ही इन्होंने कोई पूरी 100% की तैयारी करके रखी थी। क्योंकि एक व्लॉग पहले ही इन्होंने बताया कि बेबी हमें फ्लास्क लेना है, बेबी हमें ये लेना है दूध गर्म कराने के लिए। वो सारी चीजें किसने बताई है? नैनी ने बताई हैं। एक दिन पहले ही इन्होंने जो व्लॉग डाला है उसमें उन्होंने सारे बच्चों के कपड़े रेडी कर कर रखे हैं, जब शॉपिंग इतने टाइम पहले हो चुकी थी। तो इतनी बात तो नैनी के आने से पहले ही इनके घर वाले, फादर इन लो, मदर इन लो, बहनें या इनकी नंदे, वो सब बता सकते थे ना कि भाई बच्चों के कपड़े वॉश कर कर रखते हैं, उनको अच्छे से तैयार करके रखते हैं। जैसे कि हमने देखा था दिव्यांका की मम्मी रेडी कर कर लेकर आई थी बच्चों के कपड़े। खैर, इनको आदत है नाक पर दिया जलाकर सारे काम करना। तो तुम फोन को साइलेंट कर कर कैसे सो सकती हो? या तो वो झूठ है, ड्रामा है, और मैं तो यही कहूँगी फालतू की बातें शुरू कर दी हैं जिससे कि लोग उस पर बात बना सके। इनको भी बड़ा मजा है भाई, ये भी डब्बा की ही बहन है कि ये कोई ना कोई पॉइंट ऐसे छोड़ देती है अपने ब्लॉग में जिससे कि लोग बातें बनाएं। क्योंकि लोग पॉडकास्ट बनाते हैं, इनको कमेंट सेक्शन में बनाए रखते हैं। इतना रिलेवेंट तो ये इसलिए भी है, वरना तो कब के भूले बिसरे गीत हो जाते। ये जब कभी पहले किसी जमाने में व्लॉग पे व्यूज आया करते थे तब बात अलग थी, लेकिन बाद में इनकी कुछ हरकतों की वजह से, कुछ इनका रिपीटेड कंटेंट की वजह से, तो लोगों ने धीरे धीरे करके इनके व्यूज कम हुए। अब तो व्यूज इनके तब आए हैं जब कि घर में खुशखबरी आई, जब से इन्होंने ये बताया है कि भाई वी आर प्रेग्नेंट। और वह ये बात तो वाकई है। अभी कोई इनको इनके क्रिंज की वजह से पसंद करता हो या नहीं भी करता हो, और जो इनको पसंद भी करते हैं वो तो सभी दिल से यही चाहते थे कि अच्छा है इनकी गोद भर जाए, अच्छा है इनके घर में बच्चे आ जाए। क्योंकि भाई मैं भी यही कहती हूँ कि कोई भी हो, कोई बच्चे के लिए दुनिया में ना तरस। किसी को अल्लाह ताला क्या लड़का दे, लड़की दे, एक औलाद दे, पर सबको दे जो तरस रहा है इस दुनिया में, जिसको चाहिए कि भाई मुझे फैमिली है, मेरी फैमिली चाहिए,
मुझे मेरे बच्चे चाहिए। बाकी तो बहुत सारे लोग होते हैं जो फैमिली प्लान नहीं करते हैं और उनको लगता है कि अभी हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी, तो वो उनकी अपनी चॉइस होती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हर चीज नाक पे दिया जलाकर रखती है और ये कहती है कि मैं फोन साइलेंट करके सोती हूँ, वो भी मैं दवाई खाकर सोती हूँ। तो ये इस चीज की यहाँ पे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे फोन से क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारे हस्बैंड का भी नंबर ऑफ कोर्स होगा ही डॉक्टर के पास। अगर तुम्हारा फोन नहीं कनेक्ट हो पाएगा तो ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड को कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो अननेसेसरली ये बात को यहाँ पर लेकर आए। बेबी पता नहीं कैसे वो तो मेरी आंख खुल गई थी, मैं साइलेंट करके रखती थी तो मैंने फोन उठा लिया, तो चलो भागते हैं 3 बजे। तब भी इसको ऐसे टाइम में भी जहाँ एक एक पल मुश्किल होता है ना भाई, इसको व्लॉगिंग की पड़ी हुई थी। लोग कहेंगे इनका तो काम ही है व्लॉगिंग करना। हाँ, व्लॉगिंग करना काम है, वहां पे कर लेते ना जहाँ पे वो पहुंच रहे थे, कर लेते। ऐसा था तो रास्ते का क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया कि हम सूरत जा रहे हैं, ये सूरत बेस्ड है जो भी ये हॉस्पिटल है वहां पर है, और हमें टाइम इतना ज्यादा लगा, जो भी डिस्टेंस लगा, इतने डिस्टेंस में ओटी में जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका था और इनको जल्दी जल्दी बोला जा रहा था कि फटाफट से अपने कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज करो और फटाफट से ओटी में पहुंचो। और ये ऐसे ही वहां पर पहुंच गए जो कि प्रोसीजर शुरू हो चुका था। उसमें उसी टाइम पर इन्होंने देखा है कि डिलीवरी हो रही है, और डिलीवरी की वजह से अब मैं बताऊं आपको एक चीज जो मेरे दिमाग में बार बार क्लिक कर रही थी कि वो जो सैरोगेट है, अगर सी सेक्शन हो रहा है वो भी जो लोअर बॉडी हो वो सारी एनेस्थीसिया उसमें दिया जाता है। बाकी ऊपर में आप जाग रहे होते हो, आपको सब होश होता है, सब कुछ आपको पता है, बस आपको फील नहीं हो रहा होता, मीन्स पेन वगैरह सब नहीं हो रहा होता, बट आप पूरी तरीके से होश में होते हो, सारी चीजें सुन पा रहे होते हो, समझ पा रहे होते हो। तो क्या इनको, और वैसे भी होल बॉडी का एक जमाना हुआ करता था जब स्टार्टिंग में सी सेक्शन हुआ करते थे, तब पूरी बॉडी को वो जो जिस तरीके से एनेस्थीसिया दिया जाता था तब ऐसी इस तरह से डिलीवरी होती थी। लेकिन अब ऐसी कोई डिलीवरी नहीं होती। आजकल आपको कोई भी प्रोसीजर करना हो, आपको पर्टिकुलर वाले एरिया के लिए, उस पोर्शन के लिए ही एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो अब आप मुझे बताओ, इन्होंने जो क्रिंजियापा किया है, वहां पर शोर मचाया है, चीखना चिल्लाना किया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ऐसा लग रहा था कि भाई एक शूटिंग का सेट चल रहा है जहां पर ये शोर मचा रही है। अरे कुछ तो प्रोटोकॉल डॉक्टर को भी अपने रखने होते, या सब कुछ अलाउ कर दे। शूटिंग का सेट बनाकर रख दिया, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, एक्शन रिएक्शन सारे ओटी में हो रहे हैं भाई साहब, हाइजीन कुछ भी नहीं। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बता कि जैसे मैंने अभी कहा था कि जब डिलीवरी हो रही है, पहली बात इन्होंने ये क्लियर नहीं करा कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या सी सेक्शन से हो रही है। खैर दोनों ही कंडीशन, वो फीमेल होश में थी तो वो जो हो हल्ला आवाज नाम वो नहीं सुन रही होगी। कुछ जो भी प्रोटोकॉल था उस प्रोटोकॉल में, या जो भी इन्होंने लीगल जो भी कुछ अपना उन्होंने क्लोज बनाए हैं, उसमें ये था कि एक दूसरे से ना मिल सकते हैं ना एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, लेकिन सुन जरूर सकते हैं, चीखना चिल्लाना और नाम और सब कुछ। और मैंने देखा भाई वो जब पहला दूसरा व्लॉग आया था ना, एक बार भी सही से ना उसको थैंक यू बोला। मानती हूँ कि उसने पैसे लिए हैं और ये सारी चीजें जो है ना ये आदान प्रदान के तौर पर होती है, बट एक ह्यूमैनिटी भी तो होती है यार। मतलब आप ये बताओ कि ये अभी यहाँ पे कॉल पर बैठ कर बच्चों मतलब बता रहे थे किसी अपने दोस्त को कि एक 2 पॉइंट समथिंग का बच्चा है, एक 2 पॉइंट समथिंग का, आप मान कर चलो टोटल मिला के 5 किलो का तो दोनों बेबी के वेट हो गए, और उसके अलावा भी आप वेट कैरी करते हो। तो सोच कर देखो, आप 5 किलो का या 5 से 6 किलो का कोई तरबूज आप बांध कर रखो और 2 दिन भी आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे। ये मैं उनको बता रही हूँ जो अभी तक माँ नहीं बने हैं, और या फिर जो जेंट्स हैं उनको, एटलीस्ट उनको ये पता चलने फिरने उठने बैठने कमर पे कितना असर पड़ता है। तो ह्यूमैनिटी के नाम पर एक थोड़ा सा थैंक यू अप्रिशिएट करना, उसके लिए दुआएं करना, ये तो भाई बनता है, जो मैंने नहीं देखा एक्चुअली। अभी किसी और ने देख लिया हो कोई और व्लॉग में तो बात अलग। चिल्ला चिल्ला के बात करे, पता है तुम्हारा फोन कब आया, जब वो दुनिया में आ रहे थे। मतलब एक बात बताओ, डॉक्टर ने इनको फोन साइलेंट करने के लिए और नेट बंद करने के लिए अलाउड नहीं किया था कि भाई ये सारे काम करके आओ। तभी तो मैं कह रही हूँ इन्होंने ओटी को भाई साहब शूटिंग रूम बना के रख दिया कि सब चीज अलाउड है वहाँ पे। इवन जब शूटिंग होती है ना तो वहां पर भी लोगों के फोन बंद करवा दिए जाते हैं, साइलेंट करा दिए जाते हैं डिस्ट्रैक्शन की वजह। इन्होंने सारी लिमिट पार करके रख दी भाई साहब। कैप पहन रखी थी, बाल सारे के सारे निकल रहे थे, जबकि बिना कैप क्यों पहनाई जाती है, जिससे कि आपके बाल गिरे नहीं झड़े नहीं वहां पर, और ओटी इस तरीके से गड़बड़ ना हो ओटी में। और वहां जब इतना हो हल्ला मचाने के बाद फिर ये अगला व्लॉग जब डाला था तो उसमें कॉल पे फोन कर करके सबको शोर शोर मचा मचा के बता रही थी। अच्छा दूसरा मुझे एक बात बताओ आप कि चलो माना कि तुमने ऑडियंस को नहीं बताया, वाइड ऑडियंस है भाई, सबको नहीं बताया नजर लगने की वजह, ससुराल वालों को नहीं बताया। ससुराल वालों को तो मैं तब भी हैरान हुई थी भाई कि जब ससुराल वालों को 7.5 महीने पे बताया, हालांकि बता दिया था वो ये नौटंकी कर रहे थे, समझ में आ गया, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब ये वियतनाम गए थे तो वहां पे एक डॉल को लेकर ये जिस तरीके से एक्शन कर रहे थे, इनके पापा मम्मी का जो भी एक्शन था, उससे चीजें बहुत
क्लियर हो चुकी। खैर इनकी अपनी चॉइस, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर पूरा झूठ कोई झूठ बोल रहे हो तो उसको एटलीस्ट क्लियर कर देना चाहिए। इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। इट मीन्स इनको पता था कि सरप्राइज है आपके लिए, तो ये इस चीज को वहां पर बोल सकते थे कि आपके लिए सरप्राइज है, जो हमें पहले से पता था, लेकिन आपके लिए अब सरप्राइज मिलेगा। खैर आधी बात बोली, चलो भाई मान ली हमने, लेकिन ऐसा दिखाया, पता पहले था लेकिन दिखाया ऐसे दो हो गए, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा दिखाने की कोशिश की इन्होंने कि दो हो गए, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो एक पे एक फ्री मिल गए। यही सेम बात करते हुए अपने दोस्त से नजर आए, जिससे वीडियो कॉल पे चिल्ला कर बात कर रहे थे कि पता है तुम बताओ क्या हुआ होगा। तो वो बार बार दोनों बोल रहे थे, जो एक कपल थे, कि लड़का हुआ हो। कहती लड़का नहीं, देखो दो हुए हैं। और वो इतनी इमोशनल हो गई। वैसे तो देखो इस मोमेंट पे सभी इमोशनल हो गए थे, और वो तो इनकी फ्रेंड है, और मैं फ्रेंड है, मैं तब भी कह रही हूँ कि अभी जब ये वहां पर गए थे श्री केदारनाथ जी के वहां पे, जब ये गए थे दर्शन के लिए, तो वहां पर इन्होंने डायलॉग बाजी मारी थी और ये बोला था कि हमारे बहुत क्लोज वन है, बिल्कुल फैमिली जैसे हैं। उन तक को भी नहीं बताया। वो कौन सा किसी को ढिंडोरा पीट कर बता देते भाई, उन पे तो ट्रस्ट ही नहीं होगा यार, दोस्ती से दोस्ती ही रखी होगी, फैमिली जैसा रखा ही नहीं होगा जो तुमने उनको बता दिया। ठीक है, तुम अपने जो भी तुम्हारे 37-38 लाख जो भी सब्सक्राइबर हैं, तुम उनको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अपने क्लोज वन जो आपके अराउंड रहते हैं, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपका भला चाहते हैं, उनसे तो आप शेयर कर सकते थे कि भाई हमारे ट्विन बच्चे होने वाले हैं। उनको भी इन्होंने होने के बाद बताया, एक बेटा हुआ एक बेटी हुआ। अच्छा 2 हुए हैं, अजीब नहीं लगता ये? जब तो इतने बर्थडे मारी थी वहां पर बैठकर, जब ये दर्शन के लिए गए थे कि ऐसी फैमिली है, हमने ऐसे देखा है, हमारे फैमिली जैसा रिश्ता है, और फैमिली से छुपाना, अपनी खुद की सगी फैमिली से भी छुपाना, और जिनको तुम दोस्त कम फैमिली मानते हो उनसे भी छुपाना, और जो वाइटी फैमिली जिनकी वजह से तुम अर्न करते हो, जो लोग तुम्हें इतने सालों से दुआएं दे रहे हैं, उनसे भी कमाना। चलो भाई, उनसे भी छुपाना, सॉरी, उनसे कमाना भी है और उनसे छुपाना भी है। चलो मैंने माना कि वो सारे के सारे ही तुम्हें शायद पसंद नहीं करते होंगे, कुछ लोग हेट वॉच भी करते होंगे, पर जो तुम्हारे क्लोज वन थे उनसे तो शेयर कर सकते थे। ये इसको दोगला व्यवहार कहते हैं। और चीखना चिल्लाना वो सब कुछ कर रहे हैं कि वीडियो कैमरा 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक। ओटी में कैमरा, ठीक है आज की डेट में आप मेमोरी बनाते हो इसलिए अलाउ कर देते हैं डॉक्टर, खास तौर से सेलिब्रिटीज होते हैं तो, या कोई ऐसे मतलब बड़े इंसान होते हैं, या किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट होती है तो वो अलाउड कर देते हैं कि ठीक है भाई तुम कैमरा। लेकिन ये क्या था, मतलब जो सैरोगेट थी उसके मुंह पे कपड़ा डाल दी, और चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, सारे काम कर रहे हो, तो वो सारी चीजें तो उसके कान में पड़ती थी। क्या कान में उसके भी ईयरबड लगा रखा कि भाई लो तुम गाने सुन लो, तुम कुछ मत सुनना, गूंगे बहरे हो जाओ, तुम्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। फिर मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये भी बोला था, जैसे ही जब बेबी डिलीवर हो जाता है ना, तो पहला टच दिया जाता है ममता का एहसास कराने के लिए। दीदू ने वो भी नहीं किया। दीदू जो भी क्रीम व्रीम कुछ लगा कर आई थी फेस, मुंह कुत्तों से चटवा लेती हैं, लेकिन ऐसे करके बेबी के कॉर्ड काटने के बाद बेबी को फर्स्ट टच नहीं दिया। सब कुछ रिकॉर्ड किया। ठीक है, तुम मेमोरी के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसको अपने पास रख सकते थे, उसको अपलोड मत करते कि भाई आप वो सारा सीन दिखा रहे हो, ऑपरेशन चल रहा है, तुम सारा शूटिंग कर रहे हो। एक कैमरा पर्सन तो घूम घूम के बड़ा सा कैमरा ले रखा था, इधर शूट कर रहा था, इधर शूट कर रहा था, हर सिनेमेटिक सीन से। भाई डिलीवरी हो रही है, नौटंकी हो रही है, कुछ तो प्राइवेसी रखो। चलो डॉक्टर होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, जो होते हैं, या वो बच्चे का होने वाले पिता हैं, उनका तो चलो समझ में आता है कि चलो भाई वहां पर उनको जाना है, ठीक है। एक कैमरा पर्सन भी यहाँ से शूट करो, वहां से शूट करो, और इनका अपना भी कोई था भाई जो इनका व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था, तो तुमने ओटी रूम को शूटिंग रूम बनाकर रख दिया। कुछ तो कम से कम प्रोटोकॉल जो है अपना फॉलो करो, या फिर प्राइवेसी का थोड़ा सा रखो। उसके बाद बच्चे वहां पे ये हो रहे हैं वो हो रहे, तो वहीं बैठकर रोना धोना, उन्हें बाहर ही बिठा देते कि बाकी काम ओटी में जो हो रहा था, जो डॉक्टर को करना था, जो वार्ड बॉय को करना था, जो सिस्टर्स को करना, वो करते रहते हैं। बेबी बेबी ये लड़की है, ये लड़का है, शोर मचा रहे हो। अभी सोच कर देख, मुझे नहीं पता कि क्या मानसिकता होती होगी एज अ फीमेल, और एक माँ होने के नाते मैं तो ये समझ सकती हूँ कि अगर किसी ने अपने अंदर 9 महीने बच्चा कैरी किया है, तो भाई उसका लगाव नहीं हो, मैं मान ही नहीं सकती। अब ये क्या टर्म्स होते हैं, वो कैसे अपने मन को पक्का कर लेते हैं, वो कितना, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो फीलिंग ही नहीं समझ में आ रही है। जब ये बातें हो रही है तो उनके कान में नहीं पड़ रही होंगी एक लड़का हुआ है, एक लड़की हुई, पता नहीं वो क्या फीलिंग होती होगी भाई जो सैरोगेट मदर होती होगी। पर मैं तो यही कहूंगी, सैल्यूट है उनको, इतने टाइम तक सारा उठना बैठना, पैसा मिलता है पर तकलीफ तो कोई नहीं बांटता ना भाई। खैर मैं तो यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला वो जल्दी से ठीक हो जाए। और ये भी होता है कि जो सैरोगेट मदर होती है उनके लिए कुछ टर्म्स होती हैं कि वो मैरिड होनी चाहिए, प्लस उनकी कोई औलाद होनी चाहिए, और उसके बाद वो जिंदगी में कभी भी सैरोगेट मदर नहीं बन सकती एक बार बनने के बाद। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ती है। तो ऑफ कोर्स उनके पास कोई जो है औलाद डेफिनेटली होगी, और कितनी भी हो जाए यार, अपने अंदर कोई इंसान जो है अपनी औलाद को रखता है तो मोहब्बत तो हो ही जाती है ना इतने टाइम तक। उनका हिलना डुलना, किक मारना, और 2 बच्चों का तो भाई और भी ज्यादा टफ है। पता नहीं
बहुत हिम्मती हैं, मैं तो यही कहूंगी। और ये बाहर बैठ के जो कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शोर शराबा मचा रखा है, बिल्कुल एकदम टॉप नॉच, एकदम ड्रामा। कहते हैं हम आपके घर जाने वाले थे, अगर आप फोन नहीं उठाते तो कहते हो। अब इनको अचानक से फोन आ गया, किसी को इन्होंने इन्फॉर्म नहीं करा, ना कोई घर के, ना कोई क्लोज वन दोस्त, बस मुंह उठा के दोनों में भी खुद भाग आए। ये तैयारी थी भाई इनकी अपने बच्चों को लेकर। लेकिन इसी व्लॉग की जब शुरुआत हुई थी ना, तो वो कह रहे हैं, जब उनकी मम्मी ये कह रही हैं, अविनाश की मम्मी, कि हमें कैसा लग रहा है ना, हम बता नहीं सकते। भाई वो जो वर्डिंग है ना, वो आपके कानों को ये एहसास कराएगा कि वो कितने तड़प रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम वहाँ पर होते, हम अपनी आंखों से देखते, हम उन बच्चों को गोद में लेते। इतनी जोर जोर से चिल्ला के बोली, मैं पागल हो गई, मैं पागल हो गई, चुटी 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 चुटी। अरे एक्साइटमेंट है, हम मानते हैं, पर ये क्यों बोल रहे हो भाई, तुम हॉस्पिटल में बैठे हो, कुछ तो डिसेंसी मेंटेन करो। कहती हम रूम में थे तो हमें सरोगेट को तो नहीं देखने दिया, ऑब्वियसली नहीं देखने देते, लेकिन हम चीख चीख कर उसको बता रहे हैं कि हम यही हैं, और हम ऐसे हैं कि हमने ओटी मर्यादा भी नहीं रखी। मैंने कोड खुद काटी, मैंने सारा रिकॉर्ड किया, मैंने दिखाया, मैं अपने लिए रख सकती थी उसको, लेकिन मैंने सारी दुनिया को दिखाया वो सीन। वो फीलिंग तुम्हारे लिए थी भाई, अपने लिए रखती वो फीलिंग। फिर बता रही है एक का 2.2 है और एक का 2.6 है, दोनों बच्चों का। अब लगा लो अंदाजे से। कहती क्योंकि जुड़वा थे ना। अब दूसरी तरफ से कॉल से जो भी वो जिन कपल से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा अब तुम्हें 2 नैनी रखनी पड़ेगी। कह रही हो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने एक ही नैनी करी? देखा झूठ। भाई साहब जब तुम्हें पता है कि तुमने इतने रायते फैला रखे, तो तुम उस रायते को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो ना। कहती है तुम ये सोचो कि मैंने अपना मुंह बंद कैसे करा होगा, अपना मुंह कैसे सिला होगा, ये बात ना बोलने के लिए। वाह दीदी वाह। और उसी टाइम पे हुआ है, पता हमें वही टाइम चाहिए था, और हमने ये डेट मांगी, हमने वो डेट मांगी, लेकिन इनको कहा था कि हम तो इसी डेट पाएंगे। भाई ये कहते हैं कि जो ऊपर वाले ने जिसका जो टाइम लिखा है इस दुनिया में आने का, वो वक्त से पहले भी आ जाता है, वक्त के बाद भी आ जाता है, अपने वक्त पर भी आ जाता है। तो जिस चीज का पता ही नहीं है, गुमान ही नहीं है, इंतजार ही नहीं, तो उसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर। तो वो जो भी थे जिनसे ये बात कर रही थी, तो वो यही कह रही थी कि चलो अच्छा हुआ तुम्हारे बताए हुए टाइम पे आए हैं, और ये भी अच्छा हुआ कि दोनों चीजें आ गई। हाँ 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 हाँ। और ये वही अंजुम है और माही जो क्रिकेटर हैं वही हैं, जिनकी बेटी गोद भराई में इनके साथ बैठी हुई थी। आप सोचो, बेटी गोद भराई में बैठी है, इतने अच्छे टर्म्स हैं इनसे, और उसके बाद भी इनसे शेयर नहीं किया। और ऐसे मतलब पर्सन है इनकी लाइफ में कि वो इतने क्लोज वन है कि वो लिटरली सुनकर खुशी की वजह से इतना इमोशनल हो गई कि रोने लगी थी। और फिर भी यार पता नहीं कैसे लोग होते हैं यार जो इतना सब कुछ छुपा लेते हैं। जब आपके करीब इतने लोग होते हैं ना, तो वो आपके बारे में गलत और नजर का तो कुछ मुझे नहीं लगता कि मैटर बनता। खैर अपनी अपनी समझ, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल होते हैं, उनको ऐसे इमोशनल लोग या कोई भी चीजों से ज्यादा हमदर्दी होती नहीं है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कहती है मैं तो ये मानकर चलूंगी कि ये तुम्हारी बेटी का लक आया। अब इनकी बात देख लो भाई साहब, ये मैं यही कहूंगी कि अपने खुद के खुलासे ये खुद ही कर देती है अपनी बातों में। कहती है मुझे डॉक्टर ने एंड तक नहीं बताया। कौन से एंड तक नहीं बताया? तुम तो डिलीवरी वहीं कर रही थी, मतलब सॉरी डिलीवरी हो रही थी, तुम तो वहीं खड़ी हुई थी। जब बेबी पहला बेबी आया, तुमने टाइम नोट करा, और वो बेबी बॉर्न जो हुई है पहले, वो लड़की हुई है, और तुमने ये भी बताया कि गर्ल आई और तुम्हारी बेटी के लक की वजह से आया। और कह रही है कि डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। कह रही मेरी तो मैं अंदर से बिल्कुल पागल हुई हुई रखी थी, डॉक्टर बता नहीं दी थी मुझे, और ये नहीं बताया था हाँ हाँ लड़का हुआ या लड़की हुई। जबकि जैसे इसने पहली बार देखा, मतलब वो बेबी का जो भी था, जस्ट वो बॉर्न हुई है और इसने देख लिया है कि बेबी गर्ल है, और भाई उसके बाद ये इतनी ज्यादा ओवर एक्साइट हुई है, चीखी है, चिल्लाई है, और इसने कॉर्ड अपने हाथों से काटी, और डॉक्टर ने इमीडिएट बता दिया था। तो फिर तुम कौन से मूवमेंट का इंतजार कर रही थी कि डॉक्टर तुम्हें होने से पहले बता देते कि लड़का लड़की है पेट में? सैम दीदी ये गलत बात है। आप कौन सी उम्मीद कर रही थी डॉक्टर से कि डॉक्टर होने से पहले तुम्हें बता देते? कहती उन्होंने कुछ नहीं बताया, वी डोंट टेल मी, वी डोंट टेल मी। अरे भाई जब तुमने अपने सामने डिलीवरी होते हुए देखा है और तुम एकदम खुश हो गई हो कि लड़की हुई है, और दो दो के लिए उंगलियां भी दिखा रहे, कॉर्ड अपने हाथ से काटी हुई है, तो तुम्हें इमीडिएट पता चल गया था। पहले अपने खुद के व्लॉग्स खुद तो देख लेती। भाई कितना झूठ बोलती है ये औरत। ओ माय गॉड, खुल गया भाई साहब सैम दीदी का सच। मतलब बेबी इनके सामने पैदा हुई और ये पहले से चाहती थी कि मुझे बता दे डॉक्टर कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। कह रही है जब मैं भागते हुए कपड़े पहन रही थी अंदर, यानी कि ओटी के आने के अंदर, कि मुझे अब तो बता दो, अब तो बता दो, तो वो कह रहे थे कि वी डोंट टेल। तो उन्होंने कहा कपड़े पहनो और जल्दी से अंदर आओ, सीधा पहले लड़की आई है। तो भाई फिर तो दो चीजें हो सकती हैं कि या तो ये झूठ बोल रहे हैं कि डिलीवरी इनके सामने हुई है, डिलीवरी पहले हो चुकी है। तो क्या डिलीवरी होने के बाद मतलब बच्चे को, अब मैं क्या ही बताऊं यार, मतलब बच्चा जो है वो इनके डॉक्टर के हाथ में आ गया, और जो कॉर्ड है वो कटी नहीं थी, और डॉक्टर लेके खड़े रहे कि जब तक ये सैम और सैम का हस्बैंड जो है वो अंदर ओटी में आएगा, फिर हम उसको दिखाएंगे, उसके बाद कॉर्ड कटवाएंगे।
मतलब समझ में नहीं आ रहा सैम दीदी कहना क्या चाह रही हो। पहले से किस चीज़ की जानकारी चाहिए थी तुम्हें? डिलीवरी तो तुम्हारे सामने हुई है, बेबी बॉर्न तुम्हारे सामने हुई है, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम कैसे उम्मीद मांग रही थी? मुझे डॉक्टर ने पहले नहीं बताया, और जब मैं कपड़े पहन रही थी अंदर ओटी में आने के लिए, ओटी के कपड़े, तो तब भी मैं पूछ रही थी कि बताओ बताओ, तो उसने कहा तुम जल्दी से कपड़े पहनो और ओटी में आओ। अपनी ही लाइन खुद पर भारी पड़ गई है। जरा सोच कर देखो आप बोल क्या रहे हो, और हर बार अलग स्टोरी क्यों हो रही है, इन कितना झोल झाल क्यों है भाई? और बच्चे होने से पहले डॉक्टर तुम्हें कैसे बता देता कि लड़का है या लड़की है? बच्चे तो तुम्हारे सामने हुए हैं। फिर से जाइए और अपनी वीडियो देखिए। कह रही उन्होंने नहीं बताया हमें, सरप्राइज। वो पीछे से जो है भैया जी वो कह रहे हैं उन्होंने नहीं बताया। मैं भाई कौन डॉक्टर बताता है? बताया वैसे ये इलीगल है, पहले से बता देना कि बच्चा हो रहा है तो क्या हो रहा है, बेबी है या बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। और भैया जी पीछे से बोल रहे हैं कि सरप्राइज है ना तो ये बेहतर है, पहले चला जाता तो सरप्राइज खत्म हो जाता कि लड़का है या लड़की है। और फिर ये जो सैम दीदी कहती है कि सरप्राइज वाला जो ट्विंस है ना ये इसलिए रखना पड़ा क्योंकि डॉक्टर डरी हुई थी थोड़ा। ठीक है, डॉक्टर डरी हुई थी, ट्विंस के लिए डरी हुई थी, पर लड़का है या लड़की है ये तुमने कैसे कह दिया कि मुझे डॉक्टर तुम पहले बता। लड़के तो दोनों लड़के भी हो जाते हैं, लड़कियां दोनों लड़कियां भी हो जाती है। दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के अभी 2 बेबी जो है लड़के बेबी बॉय हुए हैं, दोनों ट्विन हुए हैं। और वहीं अगर रुबीना दिलेक के देखोगे तो दोनों बेबी गर्ल है वो भी ट्विन हुई हैं। कभी कभी किसी के बेबी बॉय और बेबी गर्ल एक साथ हो जाते हैं, जैसे कि इनके यहाँ हुए हैं और या मेरी भांजी को हुए हैं। तो कहने की बात ये है भाई साहब, तुम कैसे कपड़े पहनते पहनते जब तुम ओटी में भाग रहे थे तो तुमने कैसे बोला डॉक्टर से कि अब तो हमें बता दो कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है? डिलीवरी तो तुम्हारे सामने हुई है। सैम दीदी गलत बात कहती हमने ना सरप्राइज का। अच्छा, जब ये अविनाश भैया पीछे से बोल लेते ना कि अच्छा हुआ सरप्राइज ही रखा, हमें बताया नहीं कि लड़का है या लड़की है, ऐसे करके, तो सैम दीदी ने बात काटी। 4 मिनट 51 सेकंड पे अगर आप वापस से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा सैम दीदी ने क्या बोला और भैया जी जो है वो क्या पीछे से बोल रहे हैं। सरप्राइज है, पता चल जाता तो ये तो वो लड़का है क्या लड़की है? भाई बात क्या कर रहे हो? और ये अब कोई इस रूम में आ गए हैं, आई थिंक जो इन्होंने रूम अपने लिए शायद बुक कर रखा हो, वहां पर भी ये तो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। इनका व्लॉग कोई और रिकॉर्ड कर रहा है और इनको सबको बैठे हुए इनको व्लॉग बनाते हुए वीडियो कॉल पे बात करते हुए वो कोई और रिकॉर्ड कर रहा है कैमरे से। सबको जोर बोल बोल के अब मतलब तुमने बैठे बैठे पूरा सबको खुशखबरी सुनाते सुनाते ही तुमने पूरा का पूरा व्लॉग बना डाला। अब डॉक्टर उनको समझा रहे हैं कि इतने वीक से इतने वीक तक उनकी बॉडी बन जाती है और फिर उतने वीक से इतने वीक तक उनका वेट पुट ऑन होता है। अब उन्होंने बताया कि अच्छा बेबी गर्ल थोड़ा ज्यादा हेल्दी, बट जो बेबी गर्ल है उसका वेट जो डॉक्टर ने बताया वो 2.2 बताया और जो बेबी बॉय है उसका 2.8 बताया। सॉरी 2 kg 80 ग्राम। जो बेबी है उसका 2 kg 200 ग्राम, यानी कि आप ये मान कर चलो 1 ग्राम 20 मिलीग्राम कम है, जो बॉय का है वो कम है। और मेरे हिसाब से भी ये कोई अच्छा वेट नहीं है, ये अंडर वेट में ही आता है। हाँ थोड़ा ये है कि बस बिल्कुल कमजोर में नहीं कह सकते, देखा जाए तो बेबी बॉय थोड़ा कमजोर में ही है, पर 2.5 किलो से 3 किलो का जो बच्चा होता है वो ज्यादा अच्छा बेहतर मतलब कंडीशन में माना जाता है। 3, 3.25, 3.5 तक का तो बेस्ट होता है। तो वहीं डॉक्टर ने वो सारी बातें समझाई कि आप माँ हो, आप भी वर्किंग हो, पापा है, पापा भी वर्किंग है, माँ को ज्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मतलब वो उनको मातृत्व सिखा रहे हैं, सारी चीजें पेपर पे डिटेल में बताया। मैंने कहा ना इस तरह की काउंसलिंग डेफिनेटली होती होगी। प्लस काउंसलिंग आप जितना मर्जी ले लो बाहर से, नो डाउट, बट जो अपने घर के बड़े जो एक्सपीरियंस लोग समझाते हैं ना भाई, उसका मुकाबला नहीं होता। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर समझा रहा था, उनमें से एक बच्चा कोई रोया जोर से, तो अलग ही मतलब एक्सप्रेशन, मुंह हाथ से छपा के तो कहती है मैं देख लूँ। तो उसने कहा हाँ हाँ देखो, और नहीं तो भैया जी कहते हैं हाँ हाँ देखो, वरना ये कहेंगे मम्मा आई है, मम्मा ने देखा भी नहीं बच्चों को। भाई ये क्या हो रहा है भाई ये क्या हो रहा है? ये भी NICU में बैठ के हो रही है सारी बकैती, जहाँ पर बिना एप्रिन के बिना प्रॉपर कपड़ों के NICU में अलाउड ही नहीं है बाहर के पर। और वहीं पर वो जब देखने के लिए गई है वहां से सारे एक्सप्रेशन नोट करने के लिए, मुझे लग रहा है वो डॉक्टर का कैमरा पर्सन है जो वो बड़ा सा कैमरा लेकर वो एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब टोटल पूरा व्लॉग बनाया। मुझे नहीं पता डॉक्टर का भी व्लॉग चैनल है क्या नहीं है, और एवरीथिंग जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज। हो सकता है भैया ये वाटर कॉल है, वो ये पेड प्रमोशन है, या टोटल 100% फ्री है, अल्लाह बेहतर जाने। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अभी NICU से हम वापस आ गए हैं। यहाँ पे अब हम पियेंगे कॉफी, क्योंकि कॉफी के बिना हमारा काम नहीं चलता। भाई इसको हर जगह कॉफी चाहिए, और वहाँ पे कॉफी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है भाई साहब, वहां से मंगाई, यहाँ से मंगाई, यहाँ से मंगाई। और एक जगह जो है एक बेटी उनकी गई हुई है अपनी मम्मी पापा के साथ, तो वहाँ पे कॉल हो रही थी। और एक जगह जो बड़ी वाली सिस्टर है वो अपने हस्बैंड के साथ थी, तो वहाँ से कॉल हो रही थी। तो वो सारी चीजें बता रहे थे। अब देखो भाई वो लोग कितना तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए, पहुँचने के लिए, सब कुछ करने के लिए। मतलब अभी तक भी कोई ऐसा था ही नहीं कि वो आ जाएं तो बस अपनी हसरतें जो है वो ऐसे ही बात कर कर पूरी करे, जहाँ पर वो अपने बच्चों का आशीर्वाद दे सकती थी, प्यार कर सकती थी कि भाई आप जो है
2 बच्चों के माँ बाप बन गए। खैर अभी ये तो समझते नहीं इन सारी चीजों को, फैमिली वाले जो लोग होते हैं, जो कनेक्टेड लोग होते हैं ना, वही सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो उसको बता रहे हैं कि लड़की बड़ी है, 1 मिनट बड़ी है। तो उनकी बहन कहती है अच्छा 1 मिनट में तो बड़ा उसको वो दीदी मानेगा। भाई बहनों में तो यही, और खासतौर से ट्विन हो तो कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता, वो तो सिर्फ आप जब उनकी जन्म पत्री या कुछ चीज बनवाते हो तो उसमें वो टाइम लिखना होता है, बस उसी का ही फर्क होता है। वो दुनिया में आए एक साथ है और उनको अपनी फीलिंग बता रहे हैं सबको ग्रुप कॉल पे कि मैंने उसको जब गोद में लिया तो उसने सबसे पहले आंख खोलकर मुझे देखा, और यही फीलिंग अगर वो भी शेयर करते और उनके लिए जिंदगी भर के लिए मेमोरी रह जाती। आज भी हम जब याद करते हैं तो जब वहां से डिलीवरी रूम से बेबी को बाहर लेकर आए थे ना, तो मेरे फादर इन लोगों ने बच्चे को गोद में लिया था, जबकि मेरे पापा भी थे, मेरी मम्मी भी थी वहां पर, मेरी सासू माँ भी थी वहां। लेकिन जितने ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे ना आने वाले बच्चे के लिए मेरे फादर इन लॉ, उनके गोद में दिया, और वो जिस तरीके से इमोशनल हुए थे भाई, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और खास तौर से दादा दादी का प्यार भाई कह नहीं सकता। ऐसे तो देखो नाना नानी भी उतने ही करते हैं, नो डाउट कि वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब अपनी नेक्स्ट जनरेशन आती है, वो जनरेशन जो होती है ना, वो दादा दादी की होती है। खैर इन लोगों को शायद इतने इमोशंस है नहीं। कहते जब हम एनआईसीयू में गए थे ना, तो हम बात कर रहे थे ना, पीछे से इतनी तेज चिल्लाई वो पीछे से। हाँ वो तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहती थी, वो तुम्हें कहती थी, वो अटेंशन चाहती थी कि मेरे को आओ, मेरे को देखो। कहते अरे उसने ना ड्रामा करना शुरू कर दिया, अभी से बिग बॉस करना शुरू कर दिया। हाँ भाई उसकी माँ भी तो बिग बॉस क्वीन है, ड्रामा क्वीन ही कहते हैं, राकेश सावंत से कंपेयर करते हैं। तो बच्चे की जो बुआ है वो भी कह रही है कि लड़की देखना ड्रामेबाज होगी और लड़का एकदम सीधा होगा। तो हंसकर कहती है क्योंकि वो अविनाश पे गया है ना, इसलिए। क्या बात है, ये एक तरीके से ताना था क्या अपनी भाभी को। तो कहते हैं लड़का तो ऐसे घोड़े बेच के सोया जैसे मैं सोता। चलो तुम्हें पालने का एक्सपीरियंस मिलेगा, बेटा और बेटी दोनों का। कहती हाथ में नहीं ले रहा था ये। अरे भाई इतना भी क्या इतराना था, इतना भी क्या डरना और घबराना और परेशान होना था। मानते होंगे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई हम संभाल पाएंगे, इतने डोले शोले सब कुछ बनाए हैं, और ये भी पता है, और तुम्हें तो वैसे भी फरी बच्चे भी तुमने लिए हैं, संभालते हो उनको, इसमें इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं होती है, और आगे भी तो तुम्हें संभालना ही पड़ेगा, तो कब तक नौटंकी करोगे दोनों मियाँ बीवी। यार तुम्हें पिछले 9 महीने से पता है ना तुम्हारे घर में बेबी आने वाला है, तो अब तक मेंटल प्रिपेयर नहीं हुए हो। तो उन्होंने कहा ऐसा एकदम छुंछा और उसकी तरह से है। तो हाँ मुझे ना ऐसा लगा एकदम से जैसे मुझे एक्सपीरियंस। कहते आज बहुत रोए हम, आज बहुत रहे हम। तो उनके जीजू कहते हैं कुछ कह के चलो एक ही बार में तुमने काम पूरा कर दिया, परिवार पूरा हो गया। कहती डॉक्टर ने भी यही कहा है कि एक बार में छक्का मारा तुमने। कहते कि 5 भाइयों की इकलौती बहन होगी, मीन्स हो सकता है कि इनके दोनों के बेटे हों, प्लस हो सकता है कि जो दीदी हैं, दीदी की भी जो भाई हैं उनके भी मतलब बेटे ही हों, और ये अब जाके इतने सारे भाई बहनों में एक बेटी है, लाडली है भाई साहब। और जिस तरह से इनकी मम्मी बोल रही थी ना भाई, मुझे तो सच्ची बता रही हूँ बहुत ऐसी फीलिंग हो रही थी, माता रानी ने हमारी सुन ली, हमारा परिवार पूरा कर दिया, उसको देखकर हमारा जीवन सफल हो गया। तो कहते अभी कहाँ, अभी तो तुमने कैमरे से देखा, टिकट कराओ फटाफट, अब सूझी है तुम्हें टिकट कराने की। तो फिर दिखाती है, कहती देखो डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आ गए। तो उनके फादर इन लॉ हाथ जोड़कर कहते हैं आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर के साथ साथ आप भगवान भी हैं। कहते देखो पापा इन लोगों ने कहा था ना 2 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, और आपने इनको 2 दे दी। और उसके बाद बैठ के जो भाई साहब जब वो डॉक्टर आ गई हैं और जो दूसरे वाले डॉक्टर भी हैं, उनके साथ जो कॉफी की तारीफें हुई हैं भाई साहब, बच्चे मिल गए, और कॉफी तो बच्चों से भी ज्यादा प्यारी है उन्हें। तो हमें ना साथ में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करना चाहिए। और सेलिब्रेशन किससे कर रहे हो, कॉफी से। तो अब प्लानिंग चल रही है डॉक्टर की कि वो मुंबई में भी अपनी एक नया जो है अपना सेटअप डालना चाहती है। कहती है ओपनिंग तो मैं आपसे कराऊंगी अपनी। और भाई साहब फिर जो बाल फैला के दीदी बैठी हैं चश्मा लगा, पहली झलक में तो मुझे लगा भाई इनको क्या हुआ जो ऐसे बाल खोल के बैठी, क्योंकि आज जो बाल हैं वो प्रॉपर तरीके से आयरन नहीं है, मतलब प्रेस नहीं कराए हैं, ब्लो ड्रायर नहीं किया है, और जब इस तरह के आप बाल करते हो तो वो फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ही अजीब लग रहे हैं। तो ट्विंस हुए हैं। हेलो ये क्या था, कौन सा तुमने भाई साहब, हद है भाई, मैं नहीं कुछ बोलना चाहती। और पता नहीं कौन थे, पहले लड़की थी, फिर उससे बात की, फिर कोई आ गए, तो फिर उसके बाद उनको ब्लर कर दिया फोन पे। जब तुम रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हो, तुम स्क्रीन दिखा ही क्यों रहे हो कि तुम्हें स्क्रीन में एडिटिंग में और तुम्हें उसे मैं ब्लर करना पड़ा, वो भी हॉस्पिटल में बैठ के तुम एडिट कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन ये हुई है बच्ची 3 तारीख को, तो उन्होंने व्लॉग पार्ट 2 डाला है, लेकिन एडिट तो वहीं से कर रहे थे क्योंकि इनको 1-2 दिन तो अभी वहाँ पे रुकना था। भाई क्या लोग है ये, तुम मत दिखाओ ना स्क्रीन, इनको तुम्हें नहीं दिखाना व्लॉग में, और वो तुम्हारे व्लॉग में आते हैं लेकिन तुम उनका फेस नहीं दिखाते, और वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे, तो तुम्हें दिखाने की जरूरत क्या है, तुम बैक से दिखा दो। और वो कह रही है कि मुझे तो काफी टाइम से ही पता चल गया था, ये कह रही थी कि मुझे तो काफी दिन से ही पता चल गया था, और आई वाज श्योर कि ट्विन है। ओह माय गॉड, किसी को नहीं बताया लेकिन वो श्योर थी। अब बच्ची जैसी चिल्लाई उससे ज्यादा तो ये दीदी चिल्ला के दिखा रही। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बच्ची अगर रोएंगी तो ये उनके साथ क्या करेगी, जैसे घर में ही हा हु अभी जो शोर मचा रही थी ओटी में। भाई इनको तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ऐसा कोई काउंसलर है जो इनको इस तरह की काउंसलिंग करे। अभी बच्चा रोएगा चिल्लाएगा तो ये उल्टा
काउंसलिंग करेंगे। और इसके बाद का जो व्लॉग आया था ना भाई, उसमें जो ये नौटंकी डांस ये सब कुछ कर रहे हैं, वो नया ही ड्रामा है। मतलब ये कि ये इतनी रोई है, किसी को लगा है कि इसकी तबीयत खराब है, ये बड़े आराम से चिल आउट करके जो सबसे इस सेकंड वाले व्लॉग में सबसे वीडियो कॉल पर बात कर रही है। अगले दिन महारानी जी से उठा नहीं गया बच्चों को देखने आने के लिए, और वो कहते हैं, भाई साहब कहते हैं, मैं तो 5-5 बार दिखाया, मैंने उसको नहीं उठाया क्योंकि वो देर से सोई थी और मैं काम कर रहा था, मैं देर से सोया था, मैं फिर भी पहले से उठ गया। भाई बच्चे रोएंगे, ये औरत नहीं देखने वाली भाई अपनी नींद के आगे से। ये तो पहले दिन ही समझ में आ गया। बच्चों का नेक्स्ट डे हुआ और इस बंदी को जरा भी फिक्र नहीं है। अरे भाई नींद पानी सब उड़ जाती है, और तो खास तौर से माओ की। तो ये ममता लाने में तो मुझे लगता है पता नहीं बहुत लंबा टाइम लगेगा इनको। बस बच्चों को देख के कहती है क्या फीलिंग थी यार। अभी फीलिंग तो आई कहाँ दीदी, अभी तो फीलिंग बहुत आनी बाकी है। और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला इसको जल्दी से वो माँ वाली फीलिंग दे, जिससे कि एटलीस्ट ये माँ वाली हरकतें तो करे। कितना चीख रही चिल्ला रही थी, कहती वो ऐसे चिल्लाती खुद उससे ज्यादा, मतलब कमरे में शोर मचा कर रखा था, बच्ची की नकल उतार के, बच्ची ऐसे रो रही थी। भाई मैच्योरिटी लेकर आओ यार, अब तो कम से कम माँ बच गए और वो भी 2 बच्चों की, कैसे संभालोगी, सारी हरकतें करोगी। तो घर में घुसती है तो कुत्तों से कहती है कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे प्यार कर लो, मेरा मुंह चाट लो। लेट जाती है, वो सारे के सारे उसका मुंह चाटना शुरू कर देते हैं, जबकि पता है कि बच्चे आने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले से ही सारी चीजें, भाई वो देखो फरी बच्चे हैं, उनको ट्रेंड करने में इन्होंने जितना टाइम लगाया, वापस से थोड़ी थोड़ी सी चीजों के लिए उनको वो सारी चीजें सिखानी बतानी पड़ेगी, ट्रेंड करना पड़ेगा। छोटा बच्चा घर में आने वाला है, आप ऐसे लापरवाही नहीं कर सकते। बच्चों में और फरी बच्चों में फर्क होता है, पता नहीं आने वाले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। चलो इसके बाद अब वेट कीजिएगा, जो नेक्स्ट व्लॉग आया है उसका रिव्यू करेंगे। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है। वो जो इन्होंने पर्टिकुलर एक बात बोली है कि जब मैं कपड़े पहनकर भाग भाग कर आ रही थी तो मैं कह रही थी कि अब तो बता दो, अब तो बता दो। तो भाई कपड़े पहनकर ओटी में आप पहुंचे नहीं और डिलीवरी आपकी शुरू हुई नहीं है, तो फिर आप कौन से बिना पर डॉक्टर से पूछ रहे थे कि अब तो बता दो कि क्या हुआ है। वो कैसे बता सकते हैं कि क्या बच्चे होने वाले, नहीं हुआ है, नहीं क्या होने वाले हैं। बहुत अजीब था भाई, बहुत अजीब था। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जाकर, जो मैंने टाइम स्टैंड बताया है वहां पर जाकर एक बार देख लेना और सुन लीजिएगा। ये मिलते हैं फिर किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।